सो कई लोगों के दिमाग में एक सवाल चल रहा है कि अगर यूएस का जो लेटेस्ट इन्फ्लेशन फिगर्स है वो 31 इयर्स में हाईएस्ट है, तो फेडरल रिजर्व जो है वो टाइटनिंग प्रोसेस क्यों नहीं शुरू कर रहा? इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने अपने ओपिनियंस रखे हैं, सम रिलेटेड टू सप्लाई चेन इश्यूज, फ्यूल कॉस्ट, लेबर शॉर्टेज. सो देयर आर अनटीन एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशंस जो दिए जा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है. एंड बाय द वे, सारे फेडरल रिजर्व मेंबर्स भी ये नहीं सोचते कि इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी है. देयर आर सर्टेन मेंबर्स जो वाकई सोचते हैं कि नहीं, इन्फ्लेशन ट्रांजिटरी नहीं है एंड वी शुड एक्ट. But given even that condition, why is Powell not moving his feet as far as raising interest rates are concerned? यहाँ पे I want to give you a human angle. यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी जो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट अपनी इक्वेशन से मिस कर रहे हैं. जैसा कि आप जानते हैं, there are two contenders for the federal chair position. पाउल साहब का जो टर्म है वो फरवरी 2022 में खत्म हो रहा है. नाउ देयर आर टू ऑप्शंस. या तो मिस ब्रेनार्ड को अपॉइंट कर लिया जाए एज फेड चेयर, या फिर पावल को ही एक बार फिर से रीअपॉइंट किया जाए फॉर अ सेकंड टर्म एज द फेड चेयर. यूजुअली हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पिछले 4 बार जब भी फेड चेयर अनाउंस हुए थे तो ये अब तक हो चुका था. हम 13 नवंबर पे बैठे हैं. ये यूजुअली बाय 10 नवंबर या उससे भी पहले, इनफैक्ट 2 नवंबर को भी अपॉइंटमेंट्स हो चुके थे, अनाउंसमेंट्स हो जाते हैं. तो अभी तक ये अनाउंसमेंट हुआ नहीं है. नाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड समथिंग. लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि इस तरह की किसी बैंक का जो हेड है, सो लेट्स से द फेड चेयर इज एन इकोनॉमिस्ट. बट द रियलिटी इज कि इनका अपॉइंटमेंट कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिशियंस, द पार्लियामेंट, द सेनेट. सो जब आपको पॉलिटिशियंस डिसाइड करते हैं कि किसी इकोनॉमिस्ट को हाईएस्ट पोजीशन, अगर आप एक्चुअली सोच के देखिए तो ये पूरे इकोनॉमिक वर्ल्ड का दिस इज द हाईएस्ट पोजीशन. व्हाई इज इट द हाईएस्ट? बिकॉज जो वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो यूएस डॉलर है. सो देयरफॉर यू हैव टू अंडरस्टैंड. यहाँ पे आप ये सवाल नहीं पूछ सकते हैं कि बट हमारा आरबीआई गवर्नर क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है. रिमेंबर, Indian rupee is not world currency. World currency, world reserve currency is US dollars. इसीलिए Fed chair is the highest economic job that you can get anywhere in the world. वहां पे दो contenders हैं. Now, unfortunately, Miss Brainard जो है वो she is an even greater proponent of easy monetary policy. उनके हिसाब से interest rates low ही रहने चाहिए. So she's a huge proponent, huge champion of an easy monetary policy. Now, easy monetary policy is something that जो गवर्नमेंट है अभी फिलहाल इन पावर, इट बेनिफिट्स देम. और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, लेकिन पाउल साहब जो हैं वो काफी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन से इस बीच में मिल रहे हैं, लोगों से साठ गांठ कर रहे हैं, फोटो ऑप्स हो रहे हैं, रिलेशनशिप्स बनाए जा रहे हैं. जब कोई इंसान अपने अपॉइंटमेंट को लेकर के परेशान हो और उसे पता है कि मेरे अगेंस्ट जो कंटेंडर है, यानी मेरा जो कंपेटिटर है, वो मुझसे भी ज्यादा क्वांटिटेटिव ईजिंग में बिलीव करता है और ज्यादा चांसेस है कि बाकी सारे पॉलिटिशियंस जो है उसे फेवर करें बिकॉज वो मॉनेटरी इजी पॉलिसी में बिलीव करता है. उस सिचुएशन में डिस्पाइट द फैक्ट कि कई बार आपके सामने खतरे की घंटी बज रही होती है, बट यू फेल टू एक्ट. क्यों? क्योंकि आप चाहते हैं कि मेरा सेकंड टर्म सिक्योर हो जाए. हु वुडंट वांट टू बी अपॉइंटेड फॉर अ सेकंड टर्म? कौन ऐसा इंसान है जो ये बोलना पसंद नहीं करता कि मैं इतना सक्सेसफुल था कि मुझे फिर से रीअपॉइंट किया गया? You get my point? So you have to understand that Powell is a man at the end of the day. Don't think of him as the Fed chair. Think of him as a man. Think of yourself in that position. क्या आप नहीं चाहते कि आप अपॉइंट हो जाएं सेकंड टर्म के लिए? क्या आप 8 साल नहीं रहना चाहते इन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पावर पोजिशन? I'm sure you would. And Powell is doing just that. He's simply trying to appease the politicians by following an easy monetary policy. और यही कारण है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं किए जा रहे. क्यों?
क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज किए गए और इकोनॉमी में कुछ और ज्यादा उथल पुथल हो गई, रिमेंबर इससे पहले कोविड 19 सिचुएशन कभी नहीं आया था, जो इकोनॉमिक हिस्ट्री में भी हमारे पास 1970s का मॉडल है, दिस दैट बहुत सारी चीजें हैं, वहां पे मनी जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइटन किया गया था, 20% तक इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद रिसेशन आ गया था। नाउ नो फेड चेयर वुड वांट टू बी इन दैट पोजीशन। अभी मॉनेटरी पॉलिसी टाइटन कर दें तो पता चला जो है उथल पुथल हो गया, इसी वजह से इनकी नॉमिनेशन चली गई, ब्रेनार्ड को बना दिया। दूसरा जो तुम्हारे दिमाग में घूम रहा होता है, अगर तुम उस पोजीशन पे होते, मान लो मुझे नहीं बनाया जा रहा तो मैं ये कलंक अपने सर क्यों लूं? देयर इज अनदर एंगल। सो मुझे तो फिर ये कलंक अपने सर पे लेना नहीं है। ब्रेनार्ड समझे, अगर उसको अपॉइंट कर रहे हो वो समझे, उसका काम जाने। Let her get the thoo-thoo. Why should I be the one who takes and who makes this difficult call? और यही कारण है that till the time this appointment is hanging in the balance, इनको बनाएंगे कि इनको बनाएंगे कि इनको बनाएंगे कि इनको बनाएंगे, समझ ही में नहीं आ रहा है, तब तक ये प्रॉब्लम खत्म नहीं होगी। और इसीलिए अगर आप देखें तो जो सबसे हाल फिलहाल वाला जो है ब्लूमबर्ग में आर्टिकल, वो यही बात करता है कि just get on with it, whoever is going to be in that position. So February 2022 से जिसका भी टर्म चालू हो रहा है, they are going to have to make some tough calls. It is a sad part and parcel of the game. Whoever is going to be in that chair, even if it is Powell or even if it is Miss Brainard, she may like quantitative easing, but she may not like the ramifications जो quantitative easing policy follow करके हो। किसी ना किसी को जो भी उस chair पे बैठा होगा उसको tighten करना पड़ेगा। Now the question is कि बाइडेन साहब कितनी जल्दी ये डिसीजन कर लेते हैं। सो यहाँ पे इट इज नॉट अबाउट द फेड चेयर, इट इज अबाउट हु इज गोइंग टू सिट इन दैट फेड चेयर, जिसके बाद ये डिसाइड होगा कि इंटरेस्ट रेट कब हाइक होगा और कितना हाइक होगा। सो if you believe it or not, everybody needs to stop looking at Jerome Powell and they need to start looking at Joe Biden. And that, ladies and gentlemen, is the human angle of the story.